नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से HSSC साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आए हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है। हम 10th और 12th क्लास के लेवल के इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो HSSC का हो या फिर SSC लेवल का हो। तो आइए ज़्यादा समय ना लगाते हुए इस चैप्टर पर बात करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम बताएंगे कि इसको किसने बताया था, फिर धीरे धीरे हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे। आज हम इस पार्ट को आधा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आधा पार्ट अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने बताया था डायरेक्ट करंट के बारे में। डायरेक्ट करंट के बारे में सबसे पहले डायरेक्ट करंट की खोज हुई। थॉमस अल्वा एडिसन ने डायरेक्ट करंट के बारे में खोज की थी, जिन्होंने बल्ब की खोज भी की थी। बल्ब की खोज, इनको नोट करते रहे साथ साथ में। यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिन्होंने आपने किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर देखा होगा आपने इनको। उसके बाद हमारे आए निकोला टेस्ला। इन्होंने अल्टरनेटिव करंट के बारे में बताया। एसी जनरेटर की खोज करता है ये, एसी जनरेटर की खोज करता है। उसके बाद हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के थे, 1757 में स्थिर विद्युत के बारे में बताया और आवेश के बारे में बताया। किसके बारे में? आवेश यानी चार्ज, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में बताया। इनको नोट कर लें, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसने बताया? थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने इस डीसी करंट, डायरेक्ट करंट के बारे में बताया। उसके बाद आए निकोला टेस्ला, इन्हीं के पास काम करते थे। इन्होंने अल्टरनेटिव करंट की खोज की, जो आजकल हमारे घरों में दौड़ता है। हमारे घरों में जो आजकल अल्टरनेटिव करंट दौड़ता है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का दौड़ता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट ऐसे चलता है, प्लस माइनस। और डायरेक्ट करंट क्या होता है? बिल्कुल डायरेक्ट, सीधा, या तो प्लस या फिर माइनस। उसके बाद तीसरे थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के थे। 1757 में इन्होंने स्थिर विद्युत के बारे में बताया और चार्ज के बारे में भी बताया। तो ये थे खोजकर्ता। आजकल और बहुत सी इन्वेंशन चल रही है। तो आइए हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या। तो विद्युत धारा का मतलब क्या है? आवेश का प्रवाह। हम इस चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश, ये देखो यहाँ, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, उसकी वजह से क्या बनता है? करंट बनता है। क्या बनता है? करंट। तो हम पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में भी। चार्ज होता क्या है, यानी आवेश क्या होता है? आवेश का प्रवाह। आवेश के बारे में कई बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज। देखो, डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछेंगे, इसकी SI मात्रक पूछ लेंगे, CGS मात्रक पूछ लेंगे, इसका VMS सूत्र पूछ लेंगे, इसका फार्मूला पूछ लेंगे, इसकी खोज के बारे में पूछ लेंगे।
डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती, फिर मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ होती क्या है। चार्ज किसी भी पदार्थ की इंटरनल प्रॉपर्टी, किसी भी पदार्थ की इंटरनल प्रॉपर्टी कि वह दूसरे पदार्थ को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो आवेश, आवेश का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो होता है क्यू। क्या होता है? क्यू। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक होता है स्टैट कूलाम। क्या होता है? स्टैट कूलाम। एक कूलाम में 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम होते हैं। एक कूलाम में 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम होते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी ये इसकी छोटी यूनिट है। क्या ये? छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। ऐसा ही मात्रक कूलाम है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सीजीएस मात्रक स्टैट कूलाम। और एक कूलाम में 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम होते हैं। छोटी सी बात हम बता दें, 1 मिली कूलाम 10 की पावर -3 कूलाम के बराबर होता है। 1 माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 कूलाम के बराबर होता है। 1 नैनो कूलाम 10 की पावर 9 कूलाम के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कूलाम 10 की पावर -10 कूलाम के बराबर होता है। 1 पिको कूलाम 10 की -12 कूलाम के बराबर होता है। 1 किलो कूलाम 10 की पावर 3 कूलाम के बराबर होता है। 1 मेगा कूलाम 10 की पावर 6 कूलाम के बराबर होता है। इनको नोट कर लें, ये सीधी सीधी वैल्यू पूछी जाती है कि भाई 1 माइक्रो कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है, नैनो कूलाम के बारे में पूछा जाता है, एंगस्ट्रॉम के बारे में, इस तरह की बातें पूछी जाती। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई क्वेश्चन बचे, हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे इसको। उसके बाद हम बात करते हैं कि चार्ज। चार्ज के बारे में अभी हमने बताया था कि भाई चार्ज क्या है, इनके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1757 में जो अमेरिका के थे उन्होंने बताया था। आवेश जो है वो 2 तरह का होता है। आवेश 2 टाइप का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। पॉजिटिव हम आपको बता देते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षण यानी रिपेल। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? आकर्षण यानी अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। चार्ज 2 तरह का होता है, हमें पता चल गया। अब उसकी बात हम करते हैं कि चार्ज जो है आवेश की, आवेश का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, इसका जो चार्ज का विमीय सूत्र होता है वो होता है AT यानी M0 L0 T1 A1 या फिर M0 L1 T1 I1। इन दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको। अगर आपको ऑप्शन में पूछ लें विमीय सूत्र किसका? आवेश का विमीय सूत्र। तो ये बातें थी चार्ज के बारे में। चार्ज 2 तरह का होता है। ये 2 तरह का होता है, किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, जो अमेरिका के थे, 1757 में बताया था। प्लस प्लस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। प्लस माइनस क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। और इसका विमीय सूत्र क्या है? M0 L0 T1 A1 या फिर M0 L0 T1 I1, ये भी होता है इसका। तो ये था हमारा चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा। किसकी बात करते हैं? विद्युत धारा की बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा, इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो क्या होता है? आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह किसी चालकता के माध्यम से। देखो डेफिनेशन तो आपसे रेयर चांस से पूछे जाने का। यहाँ पर फॉर्मूला, ऐसा ही मात्रक, सीजीएस मात्रक, विमीय सूत्र और इसकी राशि के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई इसकी राशि क्या है। जैसे चार्ज है, चार्ज क्या है? अदिश राशि है। जो मैं बोल रहा हूँ उनको नोट करते रहें, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। विद्युत धारा, इसका I सिंबल होता है
कैपिटल आई या स्मॉल आई आप नहीं। देखो क्या होता है, आवेश का प्रवाह चालकता के माध्यम से, देखो क्या फार्मूला होता है, विद्युत धारा आई सिंबल होता है और इसका क्या होता है, आवेश बाई में समय, आवेश बाई में समय यानी क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। क्यू यानी आवेश, आवेश को मापा गया कूलाम में, टाइम को मापा गया सेकंड में, तो ये क्या बन गया, कूलाम बाई सेकंड। क्या बन गया, कूलाम बाई सेकंड। इसको बोला गया एम्पियर। क्या बोला गया, एम्पियर ए। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, ऐसा ही मात्रक आई का क्या रहेगा, एम्पियर। क्या रहेगा, एम्पियर। और ए इसका सिंबल रहेगा, क्या रहेगा, ए इसका सिंबल रहेगा। अगर हम बात करें सीजीएस मात्रक की, किसकी बात करें, सीजीएस मात्रक की, कूलाम का सीजीएस मात्रक क्या, स्टेट कूलाम, और सेकंड का सेकंड यानी स्टेट कूलाम सेकंड इनवर्स। ये क्या है, इसका सीजीएस मात्रक है। क्या ये, सीजीएस मात्रक। और जो विद्युत धारा है वो एक मूल राशि है। क्या है वो, मूल राशि। हमने पढ़ा था, एक वीडियो मैंने डाला है, उस वीडियो में आप देखना। उसके बाद उसमें हमने मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि बताई है। उसमें हमारी जो विद्युत धारा है एक मूल राशि है। क्या है, मूल राशि। क्या ये मूल राशि के अंतर्गत आता है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र होता है M0 L0 T0 या A1 या फिर M0 L0 T0 I1। इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। और ये जो हमारा विद्युत धारा है ये अदिश राशि है। क्या ये, अदिश राशि। ये बातें लिखते रहे जो मैं बता रहा हूँ, ये अदिश राशि आता है भाई। क्या है, अदिश राशि। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट जो उसका जोड़ होता है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए अदिश राशि में आता है। क्या आता है, अदिश राशि में आता है। तो हमने विद्युत धारा के बारे में देख लिया, आवेश बाई समय, एम्पियर इसका ऐसा ही मात्रक है, और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम बाई सेकंड है, और इस केंद्र क्वांटिटी नहीं अदिश राशि है, और एक ये मूल राशि के अंतर्गत आता है। और एक हम इसके बारे में बता दें कि एक होता है एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर। एमीटर का भी सिंबल ए होता है इस तरह का। ये क्या करता है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र, विद्युत धारा को मापने का यंत्र, विद्युत धारा को मापने का यंत्र, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एमीटर के बारे में। एमीटर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में। इंग्लिश वाले भी साथ में सुन लें, सीरीज में जोड़ा जाता है इसको। उसके बाद हमें एक और बता दें, गैल्वेनोमीटर, ये प्लस ये माइनस। गैल्वेनोमीटर जी, ये माइक्रो करंट तक को भी डिटेक्ट कर लेता है। ये छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट करने का काम आता है। ये मिली या माइक्रो करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर मिली करंट और माइक्रो करंट को डिटेक्ट करने का एक यंत्र है। छोटे से करंट को डिटेक्ट करने का एक यंत्र है। तो ये बातें थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और इससे पहले हमने आवेश के बारे में पढ़ा। देखो हम आज आपको 50-60 क्वेश्चन बताएंगे। आप जब कोई भी आगे भविष्य में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विभवांतर। किस पर बात कर लेते हैं, विभवांतर पर। इसके न्यूमेरिकल्स का भी एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं, बिल्कुल जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा ये, उसके बाद हम इसका एक अच्छा सा लेक्चर लेकर आएंगे न्यूमेरिकल्स का, जो बार बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विभवांतर।
विभवांतर भाई, इसको V से डिनोट किया गया है, इसको V से डिनोट किया गया है। ये देखो क्या होता है, किसी भी सर्किट के दो सिरों पर, किसी भी सर्किट के दो सिरों पर विभवांतर एक जगह हाई होता है, एक जगह लो होता है, और ये हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, ये हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। अच्छा, हम एक बात देख लें, विद्युत धारा की दिशा, एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, विद्युत धारा की दिशा ये मानी गई है, कोई इसका पक्का प्रूफ नहीं है, कोई पक्का प्रूफ प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इसके आपने यहाँ पर बैटरा लगा दिया, क्या लगा दिया, बैटरा, ये माइनस का है प्लस का, आपको पता है करंट यहाँ से निकलता है, यानी प्लस से माइनस की तरफ, यानी करंट हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये बातें कन्वेंशनल हैं, ये बातें भी कई बार पूछी गई हैं, ये बातें क्या है, कन्वेंशनल। तो आइए हम विभवांतर पर बात करते हैं। विभवांतर होता क्या है? विभवांतर क्या होता है, एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में किया गया कार्य, एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में किया गया कार्य, उसको बोलते हैं विभवांतर, और उसका सिंबल क्या है, V, यानी कार्य बाई आवेश, कार्य बाई आवेश यानी W बाई क्यू। इसका ऐसा मात्रक होता है जूल, और इसका ऐसा मात्रक होता है कुलम, इसका ऐसा मात्रक होता है कुलाम। इसको बोला गया वोल्ट, क्या बोला गया, वोल्ट। इसका सिंबल भी क्या होता है, V होता है, इसका सिंबल भी क्या होता है, V। अगर आपसे इसका पूछ, ये तो होगा हमारा ऐसा ही मात्रक, क्या होगा, ऐसा ही मात्रक। अगर पूछ लिया जाए इसका CGS मात्रक, तो आप यहाँ से बनाओ, जूल को आप एरग में मापते हैं, कुलाम को आप स्टैट कुलाम में मापते हैं, यानी एरग स्टैट कुलाम इनवर्स, ये इसका CGS मात्रक क्या रहेगा, इसका ये CGS मात्रक रहेगा, क्या रहेगा इसका ये CGS मात्रक। ये भी क्या एक अदिश राशि है, क्या ये अदिश राशि, किसके अंतर्गत आता है ये, अदिश राशि। ये इसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं होती। कार्य बाई आवेश, वर्क डन बाई चार्ज, इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट है, CGS मात्रक एरग स्टैट कुलम है, क्या है, एरग स्टैट कुलम है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक होता है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर भाई, V प्लस माइनस, ये क्या करता है, विभवांतर को मापने का यंत्र है, विभवांतर को मापने का एक यंत्र है। इसको पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है, पार्श्वक्रम यानी पैरेलल, किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। इन बातों को आप नोट करते रहें और लिखते रहें, क्या इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। अदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक, CGS मात्रक। उसके बाद हम बात करते हैं इसका विमीय सूत्र, जिसकी बात करते हैं विमीय सूत्र। नोट करें इन बातों को, ये बातें कई बार पूछी जाती हैं, विमीय सूत्र तो कई बार पूछे गए हैं। अब देखो विमीय सूत्र बनाते कैसे हैं, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन का होता है m1 L² T-2, चार्ज का भी मैंने बताया था AT। देखो नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस m1 L² T-3 A-1। हो सकता है ऑप्शन में ऐसे हो, m1 L² T-3 I-1, ये भी हो सकता है, m1 L² T-3 I-1। ये इसका क्या रहेगा, विमीय सूत्र, क्या रहेगा इसका ये विमीय सूत्र। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, V हो गया विभवांतर, W हो गया वर्क, Q हो गया चार्ज, इसका ऐसा मात्रक हो गया वोल्ट, एरग स्टैट कुलाम हो गया इसका CGS मात्रक, क्या हो गया CGS मात्रक। वोल्ट मीटर होगा यंत्र जो विभवांतर को मापने का काम करता है। इसको पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, पार्श्वक्रम यानी पैरेलल वाइज जोड़ा जाता है।
m1l² t-3 a-1 या फिर i-1 इसका विमीय सूत्र होता है। क्या होता है? विमीय सूत्र। यहाँ से हमारे पास क्या बन गए? v बराबर w/q, w बराबर है v गुणा में q। ये फार्मूले साथ साथ में बढ़ाते रहना, नोट करते रहना। और ये क्या है? अदिश राशि है। क्या ये? अदिश राशि। क्या है कि अदिश राशि। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। अब हम क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को जो हम बता रहे हैं इनको नोट करते रहें, बड़ी ही काम की चीज़ है। अगर कोई 10th क्लास का बच्चा हो या +2 क्लास का बच्चा हो, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं आज हम, बिल्कुल बेस कर रहे हैं यहाँ पर। ओम लॉ, ओम लॉ, ठीक है नी? ओम्स का लॉ भाई, ठीक है नी? ओम का नियम बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओम का नियम। हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, अगर आपको कहीं पर भी लॉ, अगर आपको कहीं पर भी लॉ मिल जाए या एक्सपेरिमेंट मिल जाए, इनका कोई पक्का प्रमाण पत्र नहीं होता, इनका कोई पुख्ता हमारे पास, अगर आप पूछेंगे हम इसका वो दें कि इसका प्रमाण पत्र दें, ये एक लॉ है। ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, चाचा लोग थे, वो एक्सपेरिमेंट करते गए। उन्होंने 1000 बार 2000 बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको कंडीशन लिखी नीचे कि भाई अगर ये कंडीशन फॉलो करोगे तो ये फॉलो करो, ये काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। इसका कोई पक्का प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं होता। एक होता है थ्योरम, एक होती है थ्योरम। इनका एक पक्का प्रमाण पत्र होता है कि पुख्ता होती है। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, मैथ में पढ़े होंगे आपने कभी। थ्योरम, ये थ्योरम है, इनका एक प्रमाण पत्र होता है। जो लॉ है ये कंडीशन पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? कंडीशन पर। तो आइए ज़्यादा समय ना लगाकर हम बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? डेफिनेशन हम आपको बता देंगे, इसके फार्मूले लिखवा देंगे, इसका SI मात्रक जो भी यहाँ पर बनने वाला है। ओम का नियम क्या कहता है? जब हम किसी भी वायर में से करंट पास करवाते हैं, यानी विद्युत धारा पास करवाते हैं, जब हम किसी वायर से विद्युत धारा पास करवाते हैं, मान लीजिए ये I है, ये V है। V क्या है? विभवांतर। I क्या है? करंट। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अगर आप V बढ़ाओगे तो साथ में क्या बढ़ेगा? I बढ़ेगा। अगर आप V कम करोगे तो I कम होगा। इन्होंने क्या बताया कि भाई जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जब आप किसी वायर से करंट पास करवाओगे, अगर आप इसकी मात्रा बढ़ाओगे तो साथ में इसकी मात्रा भी बढ़ेगी। अगर आप इसकी मात्रा कम करोगे तो इसकी मात्रा भी कम होगी। उन्होंने क्या लिया कि नाइक्रोम की वायर ली, बट उन्होंने कंडीशन रखी। क्या रखी? कंडीशन कि जो तापमान है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। इस वायर का जो तापमान है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन थी। यानी फिजिकल जो कंडीशन है, रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। अगर उन्होंने V बढ़ाया तो साथ में I बढ़ गई। तो ये ग्राफ होता है इसका। इन्होंने क्या बताया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू RI। R क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। ये कांस्टेंट लेकर आए। प्रतिरोध क्या होते हैं? जैसे आपका बल्ब, ट्यूब, फ्रीज, AC, कूलर, वायर, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं वो सारे के सारे प्रतिरोध हैं। क्या है? प्रतिरोध। देखो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हम क्या लेकर आए? R लेकर आए। इसका नाम क्या है? प्रतिरोध। अब देखो ऐसे प्रतिरोध होता क्या है, आप सुनो ध्यान से। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? जो आवेश व इलेक्ट्रॉन का विरोध करे, आवेश व इलेक्ट्रॉन का विरोध करे, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। R इसका सिंबल है, कैपिटल R इसका सिंबल रहेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला है V बराबर RI। यहाँ से R निकालोगे तो V/I, यहाँ से I निकालोगे तो V/R। ये तीन फार्मूले निकल कर हमारे पास आ गए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा और हम आपको बता के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगला पार्ट हम आपके लिए बिल्कुल बड़ा ही जल्दी लेकर आएंगे। अब देखो हम यहाँ से बात कर लेते हैं SI मात्रक,
प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओहम। ये इसका सिंबल होता है, क्या होता है? ओहम। क्या होता है ये? ओहम। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि जो आपने देखा समझा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और कुछ हमारा भी मनोबल बढ़े, हम आपके लिए और भी अच्छा कार्य करें। जय हरियाणा, जय भारत।